हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ़िलहाल मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी मतलब ये व्लॉग डालने में मुझे काफ़ी टाइम लेट हो गया है। ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट से ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरी सर्जरी अभी हो चुकी है। और ये जो व्लॉग मैंने शूट किया था, ये फ्राइडे को शूट किया था, मतलब 9th ऑफ मई को मेरा ऑपरेशन हो गया है। और मैं फ़िलहाल अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मतलब हम लोग को बुलाया था कि आप लोग मतलब मुझे 8 बजे एडमिट होना था और 1 बजे मुझे सर्जरी का टाइम दिया था। तो फ़िलहाल मैं सुबह-सुबह अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। और मतलब इतना बेकार लग रहा है ना, क्योंकि मतलब मैं विहान को घर पे छोड़कर आई हूँ मम्मी-पापा के साथ, और वो सोता हुआ मैं उसको छोड़कर आई हूँ और वो सो रहा था। तो मुझे उसको छोड़ने में इतना रोना आ गया कि मतलब, क्योंकि इतने दिन तक वो मेरे से दूर नहीं रहा है। इतने दिन तक क्या, मतलब 2-3 घंटे से ज़्यादा मैं उसको छोड़ के कभी नहीं गई हूँ। और अभी मैं उसको 3 दिन के लिए छोड़ के जा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मतलब 3 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगी। तो फिलहाल मैं पहुंच गई अभी हॉस्पिटल, और ये जो हॉस्पिटल है थाने में ही है, बेतनी हॉस्पिटल। काफ़ी ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और क्योंकि मेरी डिलीवरी भी इसी में हुई थी, मतलब विहान का बर्थ भी इसी हॉस्पिटल में हुआ था, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, सारा एडमिशन फॉर्म वगैरह भर के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो ये सिंगल रूम हम लोगों ने लिया है, मतलब मेरे लिए। और ये है मेरा रूम, जिसमें मैं 3 दिन तक अभी यहाँ पे स्टे करने वाली हूँ। और मतलब बहुत बेकार लग रहा है। और यहाँ से देखो, ये व्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब सामने पहाड़ है पूरा, मतलब एरिया बहुत अच्छा है ये। क्योंकि ये जो एरिया है पूरा पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे लेक वगैरह भी है, तो सामने पूरा पहाड़ पहाड़ आपको दिख रहा होगा। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है सामने से। और जो मेरा रूम है वो 6th फ्लोर पे है, मतलब 6th फ्लोर पे है, तो काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी अच्छा है। और फिलहाल ये मेरी ड्रेस आ चुकी है, मतलब कॉस्ट्यूम जो मुझे चेंज करना है, मतलब जिसमें ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी होती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके मतलब खुद के जो घर के कपड़े होते हैं उसमें तो सर्जरी नहीं होगी। और ये मुझे चेंज करने के लिए दिया है, तो बहुत बेकार लग रहा है। क्योंकि अभी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि घर पे भी अभी सबका होना ज़रूरी है। विहान घर पे है मम्मी पापा के साथ। तो बाद में मम्मी जी मतलब आएंगी यहाँ पे उसको छोड़कर, क्योंकि उसको तो लाना अलाउ नहीं है, बच्चों को लाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है हॉस्पिटल में, रूम में रहना। क्योंकि वो वैसे भी इतना शैतान है, कभी कुछ छूता है, कभी कुछ छूता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसको घर पे ही रखेंगे, मतलब कोई एक जन उसके साथ घर पे रहेगा या फिर कोई भी रहेगा। तो फिलहाल अभी मैंने अपना कॉस्ट्यूम, जो मेरी ड्रेस है वो मैंने चेंज कर ली है, मतलब जो हॉस्पिटल की ड्रेस होती है ये मैंने चेंज कर लिया। बहुत बेकार लग रहा है यहाँ पे। और मतलब मुझे इतना डर लग रहा था पहले कि मतलब सर्जरी होगी, जब उन्होंने टाइम दिया था। तो ये जो पास है, 2 पास होते हैं, एक अटेंडेंट पास होता है और एक ये जो है तो विजिटर्स पास होता है। मतलब एक जन कोई भी मतलब पेशेंट के साथ 24 घंटे रहेगा, और एक कोई विजिट करने के लिए अगर कोई आता है, कोई मिलने के लिए आते हैं मतलब घर से या कोई भी, तो आप एक लोग को अलाउ होता है, मतलब रूम में एक ही लोग अलाउ होते हैं साथ में। लेकिन एक जन आ सकता है मिलने के लिए, ऐसे 10-15 मिनट के लिए या हाफ एन आवर के लिए। तो 2 लोग अलाउ नहीं है, एक ही लोग अलाउ है। तो फिलहाल मैं मतलब ऐसे ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सर्जरी होने वाली है तो किसको नहीं डर लगेगा। काफ़ी मुझे डर लग रहा है, मतलब मैं एक तरह, मेरा जो ध्यान है वो थोड़ा विहान की तरफ भी है कि वो क्या कर रहा होगा, सो के उठ गया होगा, मतलब ढूँढ रहा होगा मेरे को, क्योंकि इतने टाइम तक मैं कभी उसको छोड़ के नहीं गई हूँ, 2-3 घंटे से ज़्यादा। और अभी तो मुझे मतलब 3-4 दिन उससे अलग ही रहना है। तो डॉक्टर ने बोला है कि 3rd डे हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब। और अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे उन्होंने मना किया है कि कुछ भी मुझे खाना-पीना नहीं है। सिर्फ़ मैंने सुबह चाय पिया था, चाय पी के ही मैं निकल गई थी, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट करना भी मना है सर्जरी से पहले, क्योंकि 1 बजे का उन्होंने मुझे टाइम दिया है सर्जरी का। तो मतलब यहीं मैं बैठ के सोच रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड नीचे गए हुए हैं कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ वग़ैरह करने के लिए, और मतलब डॉक्टर्स वग़ैरह ने बुलाया है। और क्योंकि इंश्योरेंस वग़ैरह का भी देखना होता है, मेरा मेडिक्लेम है, तो उसी की फ़ाइल वग़ैरह सबमिट करने के लिए वो गए हैं नीचे, मतलब रिसेप्शन पे। और इधर मैं अपना देख रही थी कि मतलब वेट कर रही थी वो आएँगे तब जाके मैं कुछ मतलब और डर तो मुझे बहुत लग रहा है सर्जरी से, कि मतलब क्योंकि एक बार मेरी सर्जरी हो चुकी है जब विहान हुआ था, क्योंकि वो सी सेक्शन से ही हुआ था, सर्जरी से ही हुआ था। और अभी सेकंड टाइम फिर से वही टाइम आ गया सर्जरी वाला, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है गॉल ब्लैडर पूरा रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन गॉल ब्लैडर में है। तो वो देख के निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन गॉल ब्लैडर का नहीं निकलता है, उसके लिए पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। तो फिलहाल अभी सिस्टर आई थी और उन्होंने मेरा बीपी वगैरह चेक किया, बीपी शुगर वगैरह चेक किया, वो सब नॉर्मल है। और मतलब उन्होंने मुझे इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, मतलब बोतल चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो करते हैं ना कुछ, मतलब देते रहते हैं साथ साथ में ग्लूकोज वगैरह। और इधर मेरे हस्बैंड आके मतलब बैठे हुए हैं। फिलहाल मेरी सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी के बाद मैं रूम में आ चुकी हूँ।
तो ये जो टाइम था मतलब कुछ 2 ढाई बजे का टाइम था, सर्जरी के बाद का टाइम। आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम पूरा स्वेल हो रखा है और मेरा जो गला है वो एकदम सूख रहा है। मतलब होता है ना, क्योंकि बहुत देर से मैंने पानी नहीं पिया है, 5-6 घंटे हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया है टाइम, मैंने पानी बिल्कुल नहीं पिया है। तो ये है स्टोन जो मेरे गॉल ब्लैडर में से निकले हैं, काफ़ी बड़े-बड़े स्टोन हैं। तो डॉक्टर ने बोला था कि मल्टीपल स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर में थे, और ये कुछ स्टोन है, ये जो बड़े-बड़े स्टोन हैं। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ये स्टोन कैसे मतलब कैसे मेरे पेट में चले गए? मैंने क्या ऐसा खाया है कि मुझे स्टोन हो गया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जो स्टोन की कहानी है ना, बहुत लंबी कहानी है। मुझे 2 साल पहले पेट में इतना दर्द हुआ था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि किस और चीज़ का उस दर्द हो टाइम रहा है। बिहान मतलब मेरे पेट में था, और मुझे लगा था कि मतलब कुछ बेबी का ही कुछ पेन वगैरह हो रहा है। और उसके बाद जब हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब मेरे पेट में जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो उस टाइम तो हम लोग ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, क्योंकि मतलब बेबी होने के बाद ही ऑपरेशन होता है। तो फिलहाल मम्मी जी आ गई हैं, मतलब विहान को घर पे छोड़ के पापा जी के पास, और मेरे लिए आया है ये सूप, क्योंकि बोलते हैं कि सर्जरी के बाद लिक्विड डाइट ही रहती है। तो डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 दिन मुझे लिक्विड डाइट पे ही रखेंगे, मतलब बहुत स्मूथ स्मूथ जो मतलब लिक्विड वाला जो खाना रहता है, सूप हो गया, जूस हो गया, नारियल पानी हो गया। उसके बाद फिर इधर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब पापा जी आए थे और मेरे हस्बैंड और मम्मी जी दोनों घर पे थे, क्योंकि रात में मम्मी जी मेरे पास रुकी थी, क्योंकि विहान बिना उनके सोता नहीं है, उसको कोई मतलब दोनों में से एक चाहिए, या तो मैं चाहिए या फिर उसके पापा। तो आज नेक्स्ट डे है, और आज मुझे कल से काफ़ी बेटर लग रहा है। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि मतलब मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मुझे फिर से वो वाला पेन ना होने लगे, क्योंकि बोलते हैं स्टोन वाला जो दर्द होता है, बोलते क्या है, मैंने तो खुद उसको फ़ील किया है कि मतलब जो स्टोन वाला दर्द होता है, मतलब उसके सामने सारे दर्द कुछ भी नहीं है। मतलब इतना खतरनाक दर्द होता है ना, मतलब मुझे तो इतना दर्द हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मतलब क्या इस चीज़ का इलाज होगा? लेकिन अब फाइनली वो गॉल ब्लैडर निकल गया है, जिससे मुझे पेन होता था, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अभी वो टेंशन जो थी मुझे पेन वाली, अब वो नहीं रहेगी। तो फिलहाल मेरा खाना अभी आ गया है, तो ये भी लिक्विड डाइट वाला ही खाना है। मतलब दलिया दिया इन्होंने मेरे को, और चुकंदर का सैलेड पतला पतला छोटा, मतलब बॉईल करके, और ये कुछ सब्जी और छाछ टाइप का दिया है। तो जो खाना भी मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मतलब डाइजेस्ट करने में खाना भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2-4 दिन मैं लिक्विड डाइट करूँ पे रहूँगी, मतलब हल्का खाना खाऊँगी, तो मतलब मेरी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, और मतलब जो मेरी डाइजेस्ट करने की जो पावर होगी वो थोड़ी ठीक रहेगी। उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे कुछ भी खा सकती हूँ। लेकिन अभी हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 2 महीने तक मैं ऑयली और फ्राइड और स्पाइसी बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। 2-3 महीने तक मुझे ये सब चीज़ अवॉइड ही करनी है। तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा मेरा ये मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया, मतलब ऑपरेशन अच्छे से हो गया, मैं भी ठीक हूँ।
देखो हॉस्पिटल जाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को हॉस्पिटल जाना पसंद होगा, लेकिन सबकी मजबूरी होती है कि मतलब बीमार, अगर या तो कोई बीमार है या कोई बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है साथ में, तो हॉस्पिटल जाने के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। लेकिन मुझे तो हॉस्पिटल जाना सच में बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कभी अगर मैं कोई ऐसा केस देख लेती हूँ, जैसे कोई बहुत बीमार है, वेंटिलेटर पे है या फिर व्हील चेयर पे है या फिर स्ट्रेचर पे है, तो मुझे देख के अंदर से बहुत घबराहट होती है। तो मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी ना चेकअप के लिए, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि भगवान मुझे ऐसा कोई ना दिखे कि मुझे मतलब डर लगे। मुझे बहुत डर लगता है, और अभी जब मैं खुद एडमिट हो रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था कि कैसे मैं मतलब 2-3 दिन वहाँ पे एडजस्ट करूँगी, कैसे रहूँगी। लेकिन वही है कि अगर तुम्हें सही होना है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे 2 दिन कट चुके हैं यहाँ पे, और मैं सोच रही हूँ कि मैं कब घर जाऊँ यहाँ से, कब मेरी छुट्टी होगी। तो तीसरे दिन डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप मॉर्निंग में मतलब डिस्चार्ज हो जाओगे। लेकिन मॉर्निंग में बोलते हैं, टाइम तो वो पूरा अपना उतना ही लगा देते हैं, 2-3 घंटे तो वही उसी में ही लगा देते हैं, मतलब जो प्रोसेस होता है उनका उसमें लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। फिलहाल मुझे घर जाने की भी बहुत जल्दी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फटाफट से घर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इतना अंदर ही अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है ना मेरे को। और आप देख सकते हो मेरा फेस पूरा, मतलब पूरी मेरी बॉडी ऐसी स्वेल सी हो गई है, वो बॉटल चढ़ा चढ़ा के वो ऐसा कर देते हैं ना, चेहरा एकदम मेरा अजीब सा ही हो गया है। जब मैं आई थी तब मेरा फेस कैसा था और अभी मेरा फेस कितना अजीब हो गया है। लेकिन बस खुशी इस बात की है कि जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो बहुत अच्छे से हो गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, और मुझे बहुत टेंशन थी। तो मेरे हस्बैंड इधर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे वो मेरे को। तो मैं उनको बोल रही थी कि मेरे से खाना खाया नहीं जा रहा, पूरा खाना खाना मुझे, क्योंकि बार बार जितनी बार खाना आ रहा था हर बार वही टेस्ट आ रहा था, वही सेम चीज़ सेम टेस्ट। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैंने खाया, थोड़ा सा मैंने मतलब बंद करके रख दिया कि मुझे नहीं खाना है, और वापस करने के लिए। तो उन्होंने उठा के रख दिया कि ठीक है वापस ले जाएंगे वो लोग आएंगे तो फिलहाल इधर हो गया है थर्ड डे और गुड मॉर्निंग हो गई है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा दिन है आज। आज मेरे को घर जाना है, तो इधर सुबह सुबह मम्मी जी, मतलब मम्मी साथ में ही थी मेरे रात को, और सुबह सुबह नाश्ते में मेरे लिए आया पोहा और चाय और चटनी, नारियल वाली जो चटनी होती है। तो फिलहाल अभी मम्मी घर जाएंगी, तब मेरे हस्बैंड आएंगे, वो जो डिस्चार्ज का पूरा प्रोसेस होता है, फाइल वगैरह सबमिट करेंगे, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मम्मी घर चली गई हैं, और वो मेरे लिए लेकर आए हैं नारियल पानी, क्योंकि नारियल पानी बोलते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको अभी भी कुछ बीमार पड़ते हो या कुछ भी होता है, तो आपकी जो बॉडी है बहुत जल्दी रिकवर होती है नारियल पानी से, काफ़ी हेल्दी रहता है। और तो मैं अभी 3 दिन से तो मैं रेगुलर रेगुलर नारियल पानी पी ही रही हूँ, और घर जाके भी पीऊँगी, क्योंकि घर के पास में भी नारियल पानी काफ़ी मिलता है, तो डेली मैं पी लिया करूँगी। और इधर वो ग्लास में मुझे नारियल पानी डाल कर दे रहे हैं, क्योंकि वो वैसा नहीं लेकर आते, वैसा वाला नारियल, पूरा पूरा नारियल लाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग निकाल के पैकेट में दे देते हैं, बहुत अच्छे से रैप करके देते हैं ग्लास की तरह ही। तो वही मुझे निकाल के दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जाएँगे नीचे बात करने के लिए डॉक्टर से। और अभी डॉक्टर भी आए थे, और हाँ, बीच-बीच में ना थेरेपिस्ट वाली जो डॉक्टर होती है वो भी आती है बीच-बीच में मुझे, मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह कराने के लिए। तो लेटे-लेटे ही वो काफ़ी कुछ एक्सरसाइज़ करवाते हैं और थोड़ा-सा वॉक भी करवाते हैं। तो उसके बाद आ गया था मेरा लंच, मैंने बोला था ना लंच तक का टाइम हो ही जाएगा डिस्चार्ज करने के टाइम पे। तो उन्होंने मुझे लंच दिया, लंच में दिया था खिचड़ी और कुछ तो मंचूरियन, सॉरी, कोफ्ते की सब्ज़ी थी, दाल थी, खिचड़ी थी, सैलेड था और दही था। और फटाफट घर जाके मतलब विहान से मुझे मिलना है, बहुत मन कर रहा है। आज तो मैंने उसको वीडियो कॉल भी किया था, और वीडियो कॉल पे उसने मुझे देखा भी और हँस भी रहा था, मम मम बोलता रहता है, खाली मम मम करता रहता है। और फिलहाल मेरा खाना ख़त्म हो गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी मेरी हालत कैसी हो रही है, बिल्कुल मतलब अजीब से बाल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा बॉडी लोशन वगैरह लगा के, फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के, और मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि घर जाने के लिए मैं फ़िलहाल अभी रेडी हो चुकी हूँ। और आप देख सकते हो कि अभी मेरा फेस कितना ठीक, पहले से कितना ठीक हो गया, और मैं कितनी खुश हूँ। तो इधर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बैग लेकर, और पीछे-पीछे मैं जा रही हूँ। धीरे, तो डॉक्टर ने भी बोला है थोड़ा-सा मतलब मुझे धीरे ही वॉक करने के लिए, क्योंकि 4 जगह पे मतलब मुझे स्ट्रेचेज़ आए हैं। 4 जगह पे मुझे कट करके उन्होंने स्टिचेज़ लगाए हैं, मतलब कैसे किया है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेहोश थी जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल होश नहीं था। और जब मुझे होश आया तो उस टाइम पे ऑपरेशन हो चुका, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि चलो मुझे अच्छा है कुछ पता नहीं चला, वरना तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं कराती ऑपरेशन।
और इधर मैं बैठी हूँ गाड़ी में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब वो नारियल पानी लेकर आते हैं, तो रास्ते में जाते-जाते भी उन्होंने मुझे नारियल पानी पिलाया, उतर के गए थे वो नारियल पानी लेकर आए थे। और घर पे जाके तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ, घर जाके मुझे ऐसा लग रहा है मैं फटाफट बिहान से मिलूँ। और अभी उन्होंने गाड़ी रोकी हुई है, वो गए हैं नारियल पानी लेने के लिए, तो मैंने सोचा इतने में मैं थोड़ा-सा शूट कर लेती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और गर्मी इतनी हो रही है, मतलब बाहर तो इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, वो तो अच्छा है कि गाड़ी में अंदर कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी हो रही है। और फिलहाल मैं पहुँच